हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे फिटिंग ऑफ द कर्व। नाउ कर्व इज़ द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। इसकी हमें नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसकी नॉर्मल इक्वेशन में डिराइव कैसे करेंगे उसको हमें समझना होगा। तो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म किया। फिर हमने प्रोसेस वही है हमारा रेसिड्यूअल एट x इक्वल्स टू एक्स आई या फॉर एफ एक्स आई इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई स्क्वायर। जो हमारी एक्सप्रेशन है उसमें x को रिप्लेस कर दिया एक्स आई से, तो ई आई इक्वल्स टू हो जाएगा वाई आई माइनस का एफ एक्स आई। एफ एक्स आई की जो वैल्यू फाइंड की उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई आई इक्वल्स टू वाई आई माइनस का ए एक्स आई माइनस का बी एक्स स्क्वायर। यूजिंग अनदर फॉर्मूला यू इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n ऑफ ई आई स्क्वायर, देन यू इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n। जो हम लोगों ने ई आई की वैल्यू फाइंड की है, ई आई की वैल्यू है वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई स्क्वायर। उस वैल्यू को अप्लाई किया यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू हो जाएगी वाई आई माइनस का ए एक्स आई माइनस का बी एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको फॉर्म किया क्वेश्चन नंबर 2 बाय द मेथड ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। यू इज मिनिमम, तो फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल्स टू 0, तो डेवर यू ओवर डेवर इक्वल्स टू 0 एंड डेवर यू ओवर डेवर बी इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म करा। नाउ डिफरेंशिएट 2 विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी पार्शियली। तो पहले हमने एक ले रहे हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू ए पार्शियली। तो डेवर यू ओवर डेवर इक्वल्स टू 2 टाइम्स समेशन, हमने डिफरेंशिएट करा, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर 2 टाइम्स समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई स्क्वायर। हम लोग ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका ए का मल्टीपल कितना, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स आई, तो ये बाहर आ जाएगा माइनस का टाइम एक्स आई। इसको फॉर्म कर लिया इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को फिर टेक करा, इसके बाद डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू बी पार्शियली। तो वैल्यू हो जाएगी डेवर यू ओवर डेवर बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई स्क्वायर। एंड ऑफ बी के रेस्पेक्ट में किया है तो उसका मल्टीपल कितना, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स आई स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम ऑफ एक्स आई स्क्वायर। इसको फॉर्म कर लिया इक्वेशन नंबर 5। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 जो हम लोगों ने फॉर्म की थी, फर्स्ट डेरिवेटिव जो 0 थे उनको अप्लाई करा। यूजिंग 3 फ्रॉम 4 and 5, 4 and 5 को यूज़ करें तो पहले हम फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो फोर्थ इक्वेशन लिए, डेरिवेटिव 0 हो गया, इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई स्क्वायर ऑफ एक्स आई। फिर माइनस 2 इधर ट्रांसफर किया तो वैल्यू 0 एज इट इज़, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n। इस एक्स आई से मल्टीप्लाई करा और हम लोगों ने दोनों डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को अलग अलग ब्रेक करा, तो ये हो जाएगा एक्स आई ऑफ वाई आई माइनस टाइम्स आई, इससे माइनस कॉमन लिया, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एंड ऑफ ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई स्क्वायर ऑफ एक्स आई। फिर हमने इसको लिखा, इसको इधर ले गए, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई वाई आई इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोगों ने इसको और ब्रेक करा, इस एक्स आई से मल्टीप्लाई करा तो ए टाइम्स हो गया समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ, इसकी मल्टीप्लाई करी तो बी टाइम्स ऑफ समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई क्यूब। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 5 को जब लिया तो वैल्यू हो जाएगी हम लोग के पास, डेरिवेटिव 0 हो गया, इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई स्क्वायर ऑफ एक्स आई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, माइनस को इधर ले आया 2 को, तो ये 0 रहा। सम इसमें भी वही करा, एक्स आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अलग अलग करा, तो ये वैल्यू हो गई आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर ऑफ वाई आई माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n ऑफ ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई स्क्वायर ऑफ एक्स आई स्क्वायर। फिर हम इस पार्ट को इधर ले आए, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर ऑफ वाई आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स आई क्यूब, इसकी जब मल्टीप्लाई सेव होगी, प्लस बी टाइम्स ऑफ समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n ऑफ एक्स आई टू द पावर 4 एक्स टू स्क्वायर एंड एक्स आई स्क्वायर दैट इज एक्स आई पावर 4। नाउ ड्रॉपिंग सफिक्स आई on both the equation, then normal equations are summation x y equals to a times of summation x square plus b times of summation x cube and summation of x square is equals to a times of summation x cube plus b times of summation x power 4। जो हमारी ये दोनों इक्वेशन बनी थी, इन दोनों इक्वेशन को टेक करा, इन दोनों इक्वेशन को ही लिया, बस सफिक्स को हमने ड्रॉप करा, तो हमारी नॉर्मल इक्वेशन, जैसे हमने पहले भी बताया था कि इन नॉर्मल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आगे देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं इसका, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है इसका। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स फाइंड द कर्व y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर दैट बेस्ट फिट द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपको गिवन होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन होगी, अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो उसमें भी आपको बस वही ध्यान रखना है स्टेप्स को अपने,
सबसे पहले जिस कर्व को हमें फिट करने के लिए बोला उस कर्व को हमने इक्वेशन लिखी, उसको इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म किया। फिर उस कर्व से रिलेटेड जो हमने नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं उनके नॉर्मल इक्वेशन को लिखा हमने। तो वैल्यू होगी समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ समेशन एक्स क्यूब, एंड सेकेंड वन इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस बी टाइम्स ऑफ समेशन एक्स टू द पावर 4। इक्वेशन इनको फॉर्म कर लिया। अब हमने देखना है कि जो हमारा डेटा गिवन है उन डेटा से हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है इस नॉर्मल इक्वेशन से, उसको हम लोग आगे फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है एक्स वाई, उन वैल्यूज़ को हमने लिखा। फिर हम अपनी नॉर्मल इक्वेशन को देखेंगे एक बार। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक्स वाई, तो हमने एक्स वाई को फॉर्म किया। फिर हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर फॉर्म किया। फिर चाहिए था एक्स क्यूब, तो हमने एक्स क्यूब लिखा। फिर हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो हमने एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिखा। एंड एक्स टू दी पावर 4 को फॉर्म किया। अब जो हमारा गिवन डेटा था उनकी हेल्प लेकर आगे के डेटा को हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है, इन एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हमने लिखा। तो हमने एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई के लिए हमने क्या करा, एक्स की इंडिविजुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई करा। 1 इंटू 1.8, 2 इंटू 5.1 एंड 3 इंटू 8.9, दैट इज़ 4 इंटू 14.1 एंड 5 इंटू 19.8, ये वैल्यू आ गई। इसका हमने ग्रैंड सम निकाल लिया। फिर हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर, एक्स की इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर करा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, इसका हमने ग्रैंड सम निकाल लिया। फिर चाहिए था एक्स क्यूब, एक्स क्यूब में फिर से एक्स का क्यूब निकालेंगे, जो एक्स की इंडिविजुअल वैल्यू 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब, इसका ग्रैंड सम निकाला। फिर चाहिए था हमें एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर हमने ये फाइंड किया है, वाई हमें ये गिवन है, तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1.8 दैट इज़ 1.8। फिर हमने लिखा 4 इंटू 5.1 दैट इज़ 20.4। फिर अगली वैल्यू है 9 इंटू 8.9 दैट इज़ 80.1। फिर है 16 इंटू 14.1 दैट इज़ 225.6। फिर नेक्स्ट वन इज़ 25 इंटू 19.8 दैट इज़ 49495। फिर हमें चाहिए था एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 के लिए क्या करेंगे, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4। या हम एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली इसका हम फिर से स्क्वायर निकालेंगे तो हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएगी। इनको सबका ग्रैंड सम निकाला। अब इनका सबका ग्रैंड सम आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक समेशन एक्स और समेशन वाई नहीं निकाला है, क्योंकि हमें जो भी रिक्वायर्ड है एज़ पर नॉर्मल इक्वेशन, हमें केवल उनकी की वैल्यू का सम चाहिए होगा, बाकी हम किसी वैल्यू का ग्रैंड सम नहीं निकालेंगे। फिर हमने जो ये वैल्यू निकाली है, इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग जो ये नॉर्मल इक्वेशन बनाई है और नॉर्मल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इनमें सब्स्टिट्यूट करा तो हमारे पास वैल्यूज़ जो हमारे पास थी, सबसे पहले देखिए नॉर्मल इक्वेशन क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकाली है, 194.1। तो हमने वैल्यू को अप्लाई किया 194.1 इज इक्वल्स टू, फिर हमारे पास था ए टाइम्स ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर, तो हमने लिखा है यहाँ पर समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, 55। तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 55 ऑफ ए। फिर अगली वैल्यू है हम लोग के पास बी टाइम्स ऑफ समेशन एक्स क्यूब, समेशन एक्स क्यूब की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 225, तो हम लोगों ने वैल्यू लिखा 225 ऑफ बी। फिर नेक्स्ट ये हम लोग की इक्वेशन है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का निकाला 822.9, तो हमने वैल्यू को अप्लाई करा 822.9। फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू थी ए टाइम्स ऑफ समेशन एक्स क्यूब, तो हम लोगों ने एक्स क्यूब की वैल्यू जो है हम लोग के पास 225, तो इस वैल्यू को लिया, तो ये 225 ऑफ ए प्लस फिर अगली वैल्यू है बी टाइम्स ऑफ समेशन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का सम निकाला है 979, तो वैल्यू हो जाएगी हम लोग के पास 979 ऑफ बी। अब इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेटर की यूज़ करके हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू अप्रॉक्स 1.52 आएगी और बी की वैल्यू अप्रॉक्स 0.49 आएगी। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन जो सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म की थी हम लोगों ने y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए और बी की जगह वैल्यू रखी, तो वैल्यू हम लोग के पास फाइनली आ गई y इक्वल्स टू 1.52 ऑफ एक्स प्लस 0.49 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा यही फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू।